नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, मतलब स्टेट टीटी या फिर पीटी वाला जो जुलाई में होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किए थे। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम जो है यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसकी आप रिवीजन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो यहाँ पर एक बार इसी को देख लेते हैं क्वेश्चन को, इससे के बाद फिर इससे आगे के क्वेश्चन जहाँ हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आए हैं अपाय। अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा होती है और कई बार तो सूत्र भी आ जाता है। तो हमने जब कारक प्रकरण किया था उसमें आपको बताया था ध्रुवम अपाय अपादान, ये वाला सूत्र बताया था आपको। तो ये क्या है, अपादान संज्ञा करता है। अपाय का मतलब होता है अलग होना। तो अपाय अर्थ में ध्रुव की कौन सी संज्ञा होती है, तो इसकी जो है पंचमी विभक्ति मतलब यहाँ पर होगा अपदान संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ग्रामाद आयाति। इसमें ग्राम की अपदान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अख्यात उपयोगी ध्रुवम अपाय अपदानम जनी कर्तु प्रकृति या भूवै पर है, कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो यहाँ पर भी ग्रामाद आयाति, तो ध्रुवम अपाय अपादान, तो ये वाला जो सूत्र है यहाँ पर इसमें लगेगा। और ये जैसे जन्म कर्तु प्रकृति आया था तो इसका उदाहरण है ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। और भूवै पर्व है सारे पंचमी के, ये भूवै पर्व है ही होता है गंगा प्रभवती, तो ये इसका है। तो सभी के सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु की संज्ञा होती है। तो भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु की संज्ञा होगी कर्म कर्ण अपदान या अधिकार। तो कौन सी संज्ञा यहाँ पर होगी? तो ये भी आपका हमने पंचमी में एक सूत्र आया था भीतरर्थनम भय हेतु, ये वाला भय और रक्षार्थक वाली जो धातु होती है तो उसमें अपदान संज्ञा मतलब पंचमी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अध्ययनात् पराजयते। यहाँ पर अध्ययन की अपदान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है आख्यात उपयोगी है ध्रुवम अपाय अपदानम है भूवै प्रभुवै या पराजय सोड़े। तो यहाँ पर जो इसमें कौन से वाला है? अध्ययनात् पराजयते। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है पराजय सोड़े है, तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें लगेगा। अपदान संज्ञा विधायक सूत्र है पराजय सोड़ा है, अध्ययनात् पराजयते, पढ़ाई से भागता है। इसके बाद है मातु निलीयते कृष्ण है में मातृ के अपदान संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है तो अंतर्दौ येन अदर्शनम स्थिति आख्यात उपयोगे ध्रुवम अपाय अपदानम या जनु कर्तु प्रकृति। तो यहाँ पर ये माता की अपदान संज्ञा करने वाला इसमें कौन सा है? तो कौन सा है? यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मातु निलीयते कृष्ण, कृष्ण अपनी माँ से छिप रहा है, तो ये वाला फिर यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो ये है छिपने अर्थ में जो होता है जहाँ पर कोई अपने को छिपाता है, तो फिर उसमें जो है ये लगता है अंतर्दोनियन अदर्शनम इच्छति। और एग्जाम की दृष्टि से ये भी जो है महत्वपूर्ण है। अपदान संज्ञा विधायक है, ये भी मातुः निलीयते कृष्ण है और पंचमी भक्ति में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद जायमान के हेतु की संज्ञा होती है कर्ण संप्रदान अपदान या कर्म। तो कौन सी संज्ञा होती है इसकी? जायमान के हेतु की। तो ये भी जो आपका अपदान इसी में ही है, अपदान कारक पंचमी विभक्ति में। अगला क्वेश्चन है हिमवतः गंगा प्रभवती में हिमवतः में अपदान विधायक सूत्र है ध्रुवम अपाय अपदानम जनु कर्तु प्रकृति भूवै पर है या फिर बाणार्थनाम ईप्सित है। तो है पंचमी के ये भी, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है तो निकलने अर्थ में जो है भूवै प्रभु है, ये वाला सूत्र लगता है। हिमालयत गंगा प्रभवती, यह गंगा हिमालयत प्रभवती। विभक्ति वही होनी चाहिए, बेशक इस संस्कृत में शब्द आगे पीछे हो, लेकिन विभक्ति ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट है रीते एवं आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी।
रीते और आरात के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन से वाली है। तो इनके योग में अगर हम भक्ति देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है इसमें ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो रीते और आरात जो है इनके योग में भी पंचमी जो विभक्ति है उसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जैसे आरात वनात और ये रीते कृष्णात ज्ञानात रीते न सुखम, तो इस प्रकार के उदाहरण हैं इसकी। जाड्यात बद्ध है में जाड्या से पंचमी कारक यहाँ पर सूत्र है। विभाषा गुणे स्त्रियाम लैप लोगे कर्मणि अधिकरणे च अन्य आरात इतर हैं या प्रतिनिधि प्रतिदाने च। तो जाड्यात बद्ध में जाड्या से पंचमी कारक सूत्र कौन से वाला है। तो पंचमी कारक जो यहाँ पर सूत्र माना गया है ये वाला है, विभाषा गुणे स्त्रियां, तो ये वाला इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पृथक विना नाना भी तृतीय नत्र, ये वाला पढ़ा था हमने। पृथक विना और नाना के योग में जो विभक्ति आती है वो कौन सी आती है। तो पृथक विना और नाना के योग में जो यहाँ पर पंचमी जो विभक्ति है तो इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। तो द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति यहाँ पर इसमें होती है। अनस्य हेतु हो वस्ती, यहाँ पर हेतु है अन के कारण रहता है। तो षष्ठी विधायक यहाँ पर जो इसमें सूत्र षष्ठी से है कर्ती क्रमणोकृति, षष्ठी हेतु प्रयोग या षष्ठी अर्थ प्रत्यय। तो अनस्य हेतु वस्ती, तो इसमें जो यहाँ पर षष्ठी आई है वो कौन सा सूत्र है। तो सूत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला है, षष्ठी हेतु प्रयोगे अनस्य हेतु हो वस्ती, ये वाला। बाकी और षष्ठी से षष्ठी भक्ति होती है, राज्य है पुरुष है, और सताम गतम सर्पीसो जानीते मातु समर्थी फलानाम तृप्त है, तो ये सारे इसी के हैं। और षष्ठी हेतु प्रयोग का ये हो ही गया यहाँ पर। और कर्तृकर्मणोकृति की अगर हम बात करें तो है ये सारी, ये भी षष्ठी का ही। कृष्ण सकृति ही जगता है, कर्ता कृष्ण है। रघुवंशम कालिदास सकृति ही, तो ये सारे इसके हैं। नेक्स्ट आ जाता है अथ स अर्थ प्रत्येक योग में प्रयुक्त विभक्ति तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, तो कौन सी होती है यहाँ पर। तो इसमें होगी षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है जगत है कर्ता कृष्ण है, जिसकी अभी हमने बात ही की थी। जगत है कर्ता कृष्ण में षष्ठी विधायक सूत्र कर्तिक्रमण की थी, षष्ठी हेतु प्रयोग है, षष्ठी से षष्ठी प्रत्यय, तो कौन से वाला है इसमें। तो जगत है कर्ता कृष्ण है, तो कर्तिक्रमणो कृति ही, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। आधार की संज्ञा होती है कर्ता कर्म कर्ण अधिकार, आधार की कौन सी संज्ञा होती है। तो आधार की जो संज्ञा होगी ये होती है अधिकांश संज्ञा। आधारो अधिकारणम सूत्र है जो अधिकांश संज्ञा करता है, और सप्तमी अधिकरणी से सप्तमी विभक्ति। अब आ जाता है यहाँ पर कटयास्ते। आधार तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक और औपश्लेषिक, ये मतलब तीन ही होते हैं। तो कटयास्ते जो है यहाँ पर एक कौन से का उदाहरण है। तो कटयास्ते जो है यहाँ पर ये औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है। किसका, इसका औपश्लेषिक का। कटयास्ते स्थाल्याम पस्ति, तो कटयास्ते और स्थाल्याम पस्ति ये दो उदाहरण हैं इसके। वैशेषिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोक्षे इच्छा अस्ति, ये इसका है। और अभिव्यापक की अगर हम बात करें तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इसका है। और इसके अलावा तिलेषु तैल, ये भी इसी का ही है। आगे आएंगे इसके उदाहरण फिर हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर अभिव्यापक का आ गया है। तो अभिव्यापक का अब आपने यहाँ पर बताना है अभिव्यापक में कौन सा अधिकरण है। तो कौन से वाला है इसमें, यही है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। सर्वस्मिन् आत्मास्ति और तिलेषु तैल, ये दोनों ही इसके हैं। और स्थाल्याम पस्ति अभी हमने आपको बताया था, स्थाल्याम पस्ति और कटयास्ति, ये दोनों जो है
औपश्लेषिक के हैं। और मुख्य इच्छास्ति वैशेषिक का था। चर्मणि द्विपीनम हंति में चर्मण में सप्तमी विधायक सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निमित्तात कर्म योगे सप्तमी अधिकरण साधु है साधु प्रयोगे और या इससे चाभावेन भाव लक्षण। तो चर्मणि द्विपीनम हंति दंतेर हंति कुंजरम, ये 2-3 उदाहरण हैं इसके और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निमित्तात कर्म योगे ये वाला सूत्र जो है वो इसमें लगता है, ये वाला निमित्तात कर्म योगे। चर्मणि द्विपीनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सिमनी पुष्कलो हता है, सिमनी पुष्कलो हता है। तो ये सारे उदाहरण जो है इसी के ही हैं। और यस्य भावेन भाव लक्षणम, इसकी अगर हम बात करें तो गोसु ध्वमानिषु गत है, काम के होने पर जब दूसरा काम होता है तो वहाँ पर लगता है यस्य भावेन भाव लक्षणम गोसु ध्वमानिषु गत है। और साधु है साधु की बात करें तो ये भी आपका सप्तमी का ही है। साधु कृष्णो मातृ ही असाधु कृष्णो मातुले, तो ये भी आपका इसी में ही लगता है। नेक्स्ट है गौसु ध्वमानिषु गत है, वही आगे जिसकी आप बात कर रहे थे। तो इसमें सप्तमी विधायक सूत्र कौन सा है? गौसु ध्वमानिषु गत में तो सप्तमी अधिकरण है जैसे चाहे भावेन भाव लक्षण निमित्तात कर्म हो गया, कोई सा भी नहीं। तो कौन से वाला जिसकी अभी हम बात कर रहे थे? तो ये वाला, ये सचा भावेन भाव लक्षण गौसु ध्वमानिषु गत है, जब गाय का दूध दूह लिया उसके बाद गया था। नेक्स्ट है रुदति प्रावर्चित। अब इसमें सप्तमी विधायक कौन सा है? निमित्तात कर्म योगे सप्तमी अधिकरण षष्ठी चानाद्रे, कोई सा भी नहीं। तो रुदति प्रावर्चित, रोती हुई को छोड़कर चला गया। तो इसमें क्या है? षष्ठी चानाद्र, क्योंकि अनादर किया गया है यहाँ पर, तो षष्ठी चानाद्र ये वाला सूत्र इसमें लगता है। और रुदति या रुदता है प्रावाचित, रोतवी को छोड़कर चला गया तो षष्ठी चानाद्र ये वाला इसमें लगेगा। इसके बाद है संस्कृत व्याकरण में वाच्य। वाच्य कितने होते हैं? अब वाच्य कितने हैं? 3 कर्तृक्रम और भाववाच्य, तो यही होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता कर्म, कर्ता और कर्म दोनों से, किसी से भी नहीं। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे है? क्रिया किसका बोध कराती है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता का कराएगी, कर्म में कर्म का। तो कर्तृवाच्य में कर्म के साथ आने वाली भक्ति कौन सी होती है? तो कौन सी भक्ति यहाँ पर लगेगी कर्तृवाच्य में? तो हमने आपको कर्तृवाच्य वाला बताया था, ये वाला। तो कर्तृवाच्य का जो कर्म है उसमें कौन सी भक्ति होनी चाहिए? तो कौन सी होनी चाहिए उसमें? द्वितीय भक्ति होती है उसमें। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया फिर ये इसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार, और कर्म में फिर इसको उल्टा हो जाता है। तो वो भी आगे आएंगे तो अब देखेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली भक्ति द्वितीय, प्रथमा, तृतीय, चतुर्थी कौन से वाली होती है? प्रथमा विभक्ति। 1 2 3 आप याद रख लीजिएगा इसमें कर्ता वाले में। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, क्रिया इसके अनुसार। तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पठामी। इस क्रिया से संकेतित है। पठामी पठधातु में बना है और कर्म संप्रदान कर्म या कर्ता, तो किस में बनता है ये पठामी? अब ये जो बनेगा ये कर्ता में बनता है, क्योंकि जब हम इसे कर्म में बदलेंगे तो या जुड़ जाता है उसमें, आत्मनिपद वाले में चला जाता है, पठ्यते ऐसे बन जाता है। कर्मवाच्य के साथ प्रयुक्त धातु रूप, कर्म में आत्मनि उभय परस्मैपदी कोई सी भी नहीं, तो कौन सी बनती है उसमें? आत्मनिपद रूप चलते हैं या जुड़कर। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली भक्ति। अब इसमें अलग है थोड़ा सा ये। तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कौन सी होगी? कर्तृ में तो हमने 1 2 3 याद कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या है? कर्ता में तृतीय, इसमें कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली जो विभक्ति है वो कौन सी वाली होगी इनमें से? तो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली जो विभक्ति है, किसमें? कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली जो विभक्ति है वो कौन सी है? द्वितीय, प्रथमा,
तृतीया, चतुर्थी। कर्म में कौन सी होगी? तो कर्म जो है उसमें प्रथम विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली जो विभक्ति है वो हो जाएगी प्रथमा। इसके बाद है अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है। अकर्मक क्रियाएं सभी वाच्य में कर्म कर्तृभाव में किस में होती है अकर्मक क्रियाएं? तो अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो ये होती है भाव में, क्योंकि इसमें कर्म तो होता नहीं है। गोपी में प्रकृति और प्रत्यय जो आपने बताना है। गोपी में प्रकृति और प्रत्यय कौन से वाला है? तो प्रकृति प्रत्यय की जो अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, यही हो जाएगा इसमें। तो गोप और गीस हो जाएगा और सूत्र भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो पुण्योगादाख्याम ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। गीस, गीस का क्या है? दीर्घ ई, ये शेष बचता है इसका। इसके बाद है इंद्राणी। इसमें इंद्र से सबसे आने वाला जो प्रत्यय होगा गीप, तीप, गीन, गीस, कौन से वाला बनेगा इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो इंद्र शब्द है और साथ में आनुक का आगम होगा इसमें, और गीस जो है वो उस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा। तो गीस मतलब ई से बचेगा इसमें, और आनुक का आगम होता है इसमें, कई बार पूछ लिया जाता है आगम भी कौन सा होगा, तो आनुक का यहाँ पर इसमें आगम होगा। इंद्राणी, इंद्राणी वरुणानी, इंद्र वरुण भव सवर उदर, ये वाला सूत्र है जो गीस प्रत्यय करता है, मतलब नाम के ऊपर ही है। तो इसके रूप याद रखिएगा ये, क्योंकि एक जैसी है, नाम के ऊपर ही है। इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, सर्वाणी, रुद्राणी, मृडाणी, इन सारों में आनुक का आगम और गीस प्रत्यय हुआ है, नाम के ऊपर ही है। वस्त्रकृति में कौन सा प्रत्यय है? गीस, गीप, गीन, कोई सा भी नहीं। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसमें अगर हम प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा, ये वाला। तो गीस प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है। और सूत्र की बात करें कृतात कर्ण पूर्वात, कृतात कर्ण पूर्वात ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, गीस प्रत्यय करेगा। चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? गीप, गेन, गीस, कोई सा भी नहीं। तो कौन से प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो गीस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो कौन सा हुआ है? गीस प्रत्यय का प्रयोग। सूत्र की बात करें तो स्वांग उच्च उपसर्जनात् संयोगात उपधात, ये वाला है। अतिकेशी और चंद्रमुखी इनमें लगता है, दो दो रूप बन जाते हैं वैसे इनके यहाँ पर। एक तो यही है, जैसे एक में टाप भी हो जाता है, टाप प्रत्यय, टाप का आशेष बचता है, चंद्रमुखा ये वाला बन जाता है। ऐसे ही अतिकेशा ये वाला बन जाता है। तो स्वांग उपसर्जनात् संयोगात, स्वाग, स्वाग उच्च उपसर्जनात् संयोग उपधात, ये वाला सूत्र है, गीस इसमें करता है। नेक्स्ट है इतः मनुष्य जाते से किस प्रत्यय का विधान है? गीप, गीस, गीन या कोई सा भी नहीं। तो इसमें कौन सा लगेगा यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा, इसमें गीस प्रत्यय इसमें हो जाएगा। इतः मनुष्य जाते हैं। और अब इसका रूप कौन सा है? तो दक्ष शब्द में, दक्ष कह लो क्योंकि दक्ष से दाक्षी बना था, तो दाक्षी और गीस होने पर, दाक्षी जो है इसमें गीस होने पर दाक्षी रूप बनता है, ये वाला रूप बनता है दाक्षी। तो ये सूत्र है, इसमें गीस प्रत्यय करेगा, इतः मनुष्य जाते। छात्राभ्याम लेखो लिखे थे, इस वाक्य में कर्ता कारक है। छात्राभ्याम लेखो लिखे थे, तो कर्ता कारक कौन सा है इसमें? कौन से वाला है?
अब यही तो है छात्र अभियान, छात्र के द्वारा तो लेख लिखा गया, तो कर्ता कौन है? छात्र। रामेण बाणेन हतः रावण, इस वाक्य में रामेण शब्द किस कारक का बोधक है? रामेण बाणेन हतः रावण, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है ये? कर्ता वाला, राम ने बाण से रावण को मारा, तो मारने वाले तो इसमें राम है। राम क्या है? कर्ता है इसमें। सिरह सारम स्वर्गात पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम, भर्तृहरि प्रणीत प्रस्तुत श्लोकांश का शिरस्थ पद किस कारक का बोधक है? कर्ता, क्रम, संप्रदान या फिर अपदान का, तो कौन से का है ये? अपदान का। सुदर्शनेन वासुदेवेन हतः शिशुपाल है, ऋषिमा का है शिशुपाल, ये 20 सर्गों में, और बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही लिखा था इन्होंने काव्य ये, और एक ही सब पर भारी है। तो इस वाक्य में सुदर्शनेन इस पद से किस कारक का बोध हमें हुआ है? तो किस कारक का हुआ है यहाँ पर? जैसे राम का रामायण बनाते हैं तृतीय व्यक्ति में, तो ऐसे ही बस तो कर्ण कारक इसमें हो जाएगा। प्रणव देवालय नेत्राभ्याम रामायणम पठती, इस वाक्य में कर्म कारक का बोध कराने वाला पद कौन सा है? प्रणव देवालय नेत्राभ्याम रामायणम पठती, तो कौन से वाला है? आप पढ़ने की यहाँ पर क्रिया हो जाएगी इसमें, तो कर्म कारक का बोध यहाँ पर कौन सा इसमें करा रहा है? प्रणव है देवालय नेत्राभ्याम रामायण, तो यही है रामायण, क्योंकि पढ़ने की तो क्रिया है, प्रणव यहाँ पर कर्ता हो गए। काश्याम महाराजा काशी नरेश भिक्षु के वैधनम ददाति, संप्रदान सूचक पद कौन सा है इसमें? काश्याम महाराजा काशी नरेश, काशी में महाराज जो काशी नरेश है वो भिक्षुकों को दान देते हैं, या जैसे हमने कारक में किए थे ब्राह्मण को दान देते हैं, गाय दान देते हैं, वो वाला। तो इसमें देखें तो कौन सा है यहाँ पर? तो कौन सा हो सकता है इसमें? भिक्षु के है ये वाला, दादात्व देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। ब्रह्मण है सृष्टि अति प्राचीन भव्य चास्ति, इस वाक्य में ब्रह्मण है पद किसका बोध करा रहा है? ब्रह्मण है सृष्टि अति प्राचीन भव्य चास्ति, कर्ता, कर्णाधिकरण या संबंध कारक, तो किसके बारे में बतला रहा है? ये संबंध कारक के बारे में। अधिकरण कारक के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 7, तो अभी हमने बताया था आपको, तो 3 भेद इसके होते हैं। तो अधिकरण कारक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे? औपश्लेषिक, वैशेषिक, अव्यापक, यही बताए थे अभी। मैं भौतिक शरीर आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण कारक किस पद से हमें पता लग रहा है? मैं आत्मा शरीर या अस्ति, तो इसमें देखें तो कौन सा है? ये वाला, मैं भौतिक शरीर आत्मा अस्ति, मेरा जो भौतिक शरीर है आत्मा है। इसमें कारकों के संबंध में आधार किस कारक का बोध कराता है? आधार, कर्ण, अधिकरण, अपदानीय संबंध का। आधार और अधिकरण हमने पढ़ा था सप्तमी विभक्ति वाला, तो वही तो है अधिकरण कारक। कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होगा? कर्ता कारक का कारक के रूप में बोध कराने के लिए, तो कौन सी विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा? तो इसी का होगा, तृतीय विभक्ति का। कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला एकमात्र सूत्र प्रातिपदिकात् लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा संबोधने साधकत्वम कर्णम या कर्तृकर्ण्योस तृतीया, तो कौन सा है? यही है कर्तृकर्ण्योस तृतीया। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसे बतलाने के लिए किया जाता है? कर्ता, संप्रदान, परिमाण या इन सभी के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तो किसके लिए होता है? तो परिमाण के लिए, जो कि सूत्र आया था इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा वाला। प्रातिपदिकार्थ में कौन से उदाहरण बताए थे हमने आपको? ऊंचाई, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञान। और लिंग मात्र में कौन से बताए थे? तट है, तटी, तटम। और परिमाण मात्र में कौन से बतलाए थे? द्रोणो, व्रीहि। और वचन में एका, द्वौ, बहवः। संबोधन के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संबोधन जो होता है वो भी प्रथमा का ही रूप है, तो प्रथमा विभक्ति होती है।
कर्ता का इप्सितम कारक होता है। अधिकरण, संप्रदान, कर्ण या कर्म। तो कर्ता का इप्सित कौन होता है? तो कौन सा होगा? यही होगा कर्म। कर्तृ इप्सितम कर्म, पैसा ओदनम भुंक्ते। तो यही होता है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, कर्तृ इप्सितम कर्म। और कर्म द्वितीय से द्वितीय। कर्म वाच्य में कर्म कारक में किस विभक्ति का विधान होता है? तो कौन सी होती है कर्म में? किसकी बात हुई है? कर्म वाच्य की, ऐसी तो कर्म वाच्य में कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा इसमें? प्रथमा का, कर्ता में तृतीय। कर्ता के कार्य की सिद्धि में सहायक अथवा सर्वाधिक उपकारक कारक कौन सा है? कार्य की कर्ता के कार्य की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा, तो उसमें कर्म, संप्रदान, कर्ण या अधिकरण कौन सा होगा? तो कर्ण कारक। तो यही होता है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा और साधकमम कर्णम वाला, वही तो है। संबंध कारक को कारकों में परिगणित किया गया है या फिर नहीं? तो संबंध कारक जो से कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। किस कारक को बतलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्म, कर्ण, संप्रदान या फिर अपदान। तो किस कारक को बतलाने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसी में होता है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, विश्लेष को सूचित करने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अपाय विश्लेष वाला बताया था हमने आपको, ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय विश्लेष। तो ये अलग होने अर्थ में होती है, और जहाँ पर जुदाई होती है अलग होना, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें? पंचमी विभक्ति का। शेषतव की विवक्षा में किस विभक्ति का विधान पाणिनि को स्वीकार्य है? शेषतव की विवक्षा में किस विभक्ति का विधान पाणिनि को स्वीकार्य था? तो कौन सी थी यहाँ पर? ये षष्ठी विभक्ति, षष्ठी शेषे वाला। कर्तृकर्मणोकृति ही, इस सूत्र के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है? कर्तृकर्मणोकृति ही। तो कौन सा लगा था इसमें? और महत्वपूर्ण भी है, कर्तृकर्मणोकृति ही। तो कौन सी वाली थी इसमें? तो षष्ठी विभक्ति में किया था हमने, कृष्णस्य कृति ही, जगत है कर्ता कृष्ण है, ये वाला किया था। तो यही था इसका फिर, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है, औपश्लेषिक अर्थ को सूचित करने के लिए विभक्ति। तो हमने आधार 3 प्रकार के बतलाए थे। तो सप्तमी विभक्ति में लगा था ये सब, क्योंकि उसी का है 3 भेद आधार के। तो यही हो जाएगा फिर यहाँ पर। विधि मान्य कारकों की संख्या कितनी है? कितनी है कारकों की संख्या? तो 6 मानी गई है। संस्कृत व्याकरण में कितने वचन बतलाए गए हैं? कितने होते हैं वचन? 3 होते हैं। शिव है नेत्रेभ्य पश्यत, नेत्रेभ्य किस वचन में है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नेत्रवचन किस में है? तो बहुवचन। प्रभव है कर्णाभ्याम शीर्णोति। अब कर्णाभ्याम किस वचन का है यहाँ पर? ये प्रभव है कर्णाभ्याम शीर्णोति, तो द्विवचन, कानों से 2 है कान। ते नेत्रेभ्य पश्यन्ति, सह कर्णाभ्याम शीर्णोति, शीर्णोति पद किस वचन का बोधक है? अब कौन से का है ये? तो कौन से का है? एक वचन। अभुवन भूधातु में बना है, किस वचन में बना है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या किसी में भी नहीं। तो बहुवचन में बनता है। अभुवत, अभवताम, अभवन। अपठत क्रियापद किस वचन में आया है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या किसी में भी नहीं। तो किस में आया था ये? अपठत पठ धातु में, और किस में है? लंग जो लकार होता है उसमें है, प्रथम एक वचन में। बहुवचन में प्रयुक्त क्रियापद कौन सा इनमें? कौन सा वाला है?
यही है अपठत, अपठतम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। अब ये तो उसका हो गया आपका प्रथम एक वचन का, लेकिन अगर इसमें ये हलंत ना हो, यहाँ पर ये ना हो, फिर ये मध्यम बहुवचन में चला जाता है। तो होता ये प्रथमा के जैसे ही है, बस हलंत नहीं होता इसमें। कर्म वाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में है तो क्रियापद किस वचन में होगा? कर्म वाच्य में यदि कर्ता द्विवचन में है तो कौन सी में होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या किसी में भी नहीं होगा। तो किस में होगा? किसी में भी नहीं। तो ऐसी बात है। कर्म वाच्य में यदि कर्म बहुवचन में है तो क्रियापद किस वचन का होगा? तो कौन से में होना चाहिए? बहुवचन में ही होना चाहिए। कर्तृवाचक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद होगा। कर्तृवाचक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त क्रियापद कौन सा होगा? एक वचन होगा। कर्मवाच्य क्रियापद पठ्येते का कर्म होगा। ग्रंथो गीता रामायणम वेदः, मतलब पठ्येते के साथ कौन से वाला मैच करेगा? ग्रंथो पठ्येते, मतलब दोनों एक विभक्ति में। संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग हैं? कितने लिंग हैं इसमें? 3 लिंग हैं। मोहन सोहनो में मित्रस्तः, द्विवचन वाला। तो इसमें नपुंसकलिंग में प्रयुक्त पद कौन सा है? क्या? और जैसे फल का चलता रूप फलम फले फलानी, ऐसे ही मित्र के बनते हैं। तो इसमें कौन सा है? तो आप समझे गए होंगे अब तो। ये वाला मित्र, मित्र, मित्राणी वाला। मित्र पद किस लिंग में आया है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे फल का रूप चलता है ऐसे ही मित्र के रूप चलते हैं। तो मित्र जो है यहाँ पर कौन से लिंग में है? तो मित्र को यहाँ पर दिखाया गया है पुल्लिंग में। देवता शब्द किस लिंग में आया है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग में? देवता। तो देवता जो है वो स्त्रीलिंग माना गया है, लता के जैसा, जैसे लता का रूप है। संस्कृत सर्वनाम पद नह किस वचन में आता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ये जो आस्मद युष्मद वाले जो रूप हैं उसमें आता है, महत्वपूर्ण है। अब नह जो है वो किस वचन में है? तो कौन से में है? बहुवचन में आता है। लिंग मात्र को बतलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसको बतलाने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, प्रातिपदिकार्थ लिंग, प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा। यही थी बात। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में होने वाला पद कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में कौन से वाला है? यही आता है, में। क्योंकि जो ये आस्मद युष्मद जो होते हैं इनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता, एक ही रूप बनता है। तो ये जो अस्मद रूप है आपका, अस्मद, उसमें आता है। इसमें क्या आएगा? अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मा। तो द्वितीय विभक्ति में बनता है। कौन सा बनेगा? माँ, नौ, नह, ये बनता है। और वैसे पहले एक बार इसका रूप देख लेते हैं हम कैसे चलते हैं। अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम अव्यहो अस्माकम, और मई अव्यहो अस्मासु। अब ये माँ जो है, माँ नौ नहा, यह बनता है आपका द्वितीय विभक्ति में। उसके बाद आ जाती है वह चतुर्थी विभक्ति में, उसमें बनेगा में, नौ, नह, ये वाला बनेगा। उसके बाद आ जाएगी षष्ठी विभक्ति। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा में, नौ, नह। तो इस प्रकार से बनता है। तो में जो है ये अस्मद रूप जो उसमें बनता है, और चतुर्थी षष्ठी में हो जाएगा फिर ये। नेक्स्ट है सर्वनाम पद। ते किस लिंग में आता है? अब जैसे हमने इसमें पढ़ा है अस्मद का, ऐसे ही ये युष्मद का है, युष्मद रूप। इसका रूप कैसे बनता है? त्वम युवाम यूयम,
त्वाम युवाम युष्मान तव्य युवाभ्याम युष्माभिः तोभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम तवत् युवाभ्याम युष्मत् तब युवयोः युष्माकं तव्य युवयोः युष्मासु। ऐसे होता है। अब इसमें भी सेम वैसे ही द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, त्वा वाम और वह, ऐसे बनेगा द्वितीय में। उसके बाद फिर चतुर्थी आ जाती है। चतुर्थी में बनेगा ते वाम वह। षष्ठी विभक्ति आ जाती है फिर ते वाम वह। तो इस प्रकार से वह जो है ये 3 बार आता है, वाम ये भी 3 बार आएगा, त्वा 1 बार आएगा, ते 2 बार आएंगे। द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में ये आते हैं। तो ये सर्वनाम पद में ते किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो कौन से में आया है ये, तो ये दोनों ही एक जैसे, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है, न ही नपुंसकलिंग होता है। तो चाहे तो इसे आप पुल्लिंग कह लो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों कर दिया है, क्योंकि एक सर्वनाम रूप है और इनके कोई स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं होते हैं। तो गस्त है और ते गस्त है, इन दोनों वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। अब तो गस्त है और ते गस्त है। अब इसमें देखते हैं तो कौन से वाला होना चाहिए। ए और बी दोनों ही वाक्य सही हैं। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाला प्रत्यय कौन सा है, कौन सा है। अब जैसे अज से आजा हमने पढ़ा है, टाप वाला, टाप डाप चाप ये सारे वही हैं। तो टाप का इनका सारों का आ शेष बचता है, आज बकरा, और जब इसमें आ लगा देंगे टाप प्रत्यय तो आजा बन जाएगा बकरी, तो वही है। संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुषों का विधान किया गया है, तो कितने पुरुषों का विधान हुआ इसमें, वैसे 3 का। गच्छत है पद किस पुरुष का बोध कराता है, गस्ती गच्छता है, ऐसे बनता है मध्यम में। तो प्रथम पुरुष में है द्विवचन में गस्ती गस्ता है गच्छन्ति। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है इसमें, अब कौन से वाला है, ये वाला है मध्यम बहुवचन में। उत्तम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है इसमें, यही है भवामी। तो गस्त है, गस्ता जो आया है किस पुरुष का है, कौन से का है, प्रथम पुरुष का। गस्ती गस्तः गच्छन्ति, सह तौ ते, तौ गस्त है, ये 2 जाते हैं। सह स्वः गृहं गमिष्यति, वह कल घर जाएगा। कर्ता किस पुरुष में है, अब कर्ता कौन था इसमें, सह ये था, वही तो घर जाएगा। अब ये किस में है, यहाँ पर किसका रूप है, सहतौते जो हमने बताए थे आपको तद्रूप वाला। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, प्रथम पुरुष जो उसमें है, क्योंकि प्रथम में सहतौते, मध्य में तुम व्याम और उत्तम में अहमावाम वयम। तुम अस्वात पत्सी, पत्सी क्रियापद किस पुरुष वचन का है, तो जैसे ये मध्यम एक वचन है तो क्रिया भी इसी के अनुसार होती है, मध्यम एक वचन वाली, तो वही बात है इसमें सेम होगा। फिर ये मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ, मध्यम पुरुष का कर्ता है तो सेम वही क्रिया होगी। संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या फिर नहीं, तो ज्ञान तो सारों का ही जरूरी होता है। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार हैं, कितने लकार होते हैं, गण हमने आपको कल बताया था 10 गण होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें लकार भी जो है वो 10 होने चाहिए। तो कितने होते हैं, लकार भी 10 होते हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लरिंग, ऐसे।
लौकिक संस्कृत में लकार है, तो कितने हैं लौकिक संस्कृत में लकार? तो लौकिक में देखें तो एक बस वो जो लेट वाला है, लेट लकार, वो वेद में आता था पहले, वैसे गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर 10 तो है नहीं इसमें, तो ये 9 फिर इसमें हो जाएंगे, क्योंकि जो लेट लकार है वो वेद में आता है। लौकिक संस्कृत में रेख लकार नहीं आता है, जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे। कौन सा था? ये वाला लेट लकार। कौन सा लकार है जो केवल वेद में ही आता है? बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने के, तो यही वाला है लेट लकार। वर्तमान काल की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? वर्तमान काल में वर्तमान लट हमने सूत्र बतलाया था आपको, तो लट लकार। भूतकालिक कार्य की विवक्षा में किस लकार का प्रयोग होता है? भूतकाल में कौन सा होगा? तो यही होता है भूतकाल में लंग लकार। अनधतने लंग जो सूत्र है वो आया। कौन सा लकार भविष्यत अर्थ को बताता है? भविष्य में कौन सा लकार लगता है? तो कौन से वाला होगा यहाँ पर? यही आता है उसमें लिट लकार। लिट से ये वाला सूत्र करेगा इसमें लिट लकार। लोट लकार किस अर्थ का बोध कराता है? लोट लकार जो आता है वो आज्ञार्थक में आता है। लोट चा सूत्र के द्वारा लोट लकार होता है। विधियार्थक में कौन सा लकार होता है? विधियार्थक या चाहिए अर्थ में, तो इसमें जो है विधिलिंग जो लकार है उसका प्रयोग होता है। सह विद्यालय में अगच्छत, इस वाक्य में क्रियापद किस लकार में है? वैसे तो गम धातु है, गम के रूप है, अगर शुरू में आ जुड़ जाता है तो वो लंग लकार में रूप बनते हैं उसके, तो कौन से में बनेगा? लंग लकार जो है उसमें रूप ये बनता है। स विद्यालयम अगच्छत, अगच्छत अगस्ताम अगच्छत। नेक्स्ट आ जाता है त्वम सर्वम जानासि। त्वम सर्वम जानासि क्रियापद किस पुरुष में आया है? तो किस में आया है यहाँ पर क्रियापद? जानासि। तो जानासि जो हमेशा बनता है ये मध्यम में बनता है। परह सन्निकर्ष संहिता सूत्र कौन सा है? हमने आपको बताया था उसमें लघु स्थान कौंती में। परह सन्निकर्ष संहिता, संहिता मतलब संधि, तो कौन सा है? यही हो जाएगा। संहिता का मतलब क्या है? संधि होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि 3 होती है, अच, हल और विसर्ग। अच मतलब स्वर, और हल मतलब व्यंजन, और विसर्ग। असंधि का पर्याय क्या है? असंधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी है? स्वर संधि के नाम से। और व्यंजन संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन संधि को हल संधि कह देते हैं, असंधि को स्वर संधि कह देते हैं। सुधि प्लस में उपास्य है, ये रूप बनता है क्या? चाहे तो एग्जाम में आपका संधि विच्छेद पूछ ले जाए या संधि आ जाए, तो बात एक ही है। अब कौन सी संधि में बनता है, कौन सा सूत्र लगता है इसमें, ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो सुधि उपास्य में सुधि प्लस में उपास्य रूप बनेगा, और यण संधि जो है उसमें बनता है। किसमें बनेगा? यण संधि में। और यण संधि की अगर हम बात करें तो इको यणची जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगेगा, तो ये आप याद रखिएगा। शुद्धि उपास्य धातरांश है, लाकृति ही यद्यपि प्रत्येकम, और अभ्युदय है, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, स्वागतम, स्वस्ति, अन्वेषणम। तो ऐसे बहुत सारे रूप हैं। यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? अब कौन से वाला है यण संधि वाला? तो यण संधि की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इको यणची ये वाला है, क्योंकि अगर स्वर्ण से दीर्घ होता है, इससे प्ररूप होता है, तो कौन सा है? यही है। इको यण करता है आज परे होने पर। नए प्लस में का है, नाय का है, चाहे तो एग्जाम में आ जाए, इसका संधि छेद पूछ ले जाए। अब ये कौन सी संधि में आता है, कौन सा सूत्र इसमें लगता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए तो कौन सा है? हयादी संधि का है, ये चौवा यावा है, ये लगता है इसमें। हरिये, विषणवे, नाय का है, पाव का है, शयनम, नयनम, गाय का है, पवन है, पावन है, पवित्रम, लवण है, भाव का है। तो ये सारे के सारे हयादी संधि के हैं, ये चौवा यावा सूत्र के उदाहरण।
अब आ जाता है वही जिसकी हम बात कर रहे थे, आय आदि संधि विधायक सूत्र कौन सा है इसमें, कौन से वाला है, यही है एचो अयवार यव है। गंगा प्लस में उत्कम, चाहे तो अब एग्जाम में यह जाए संधि विच्छेद पूछ लिया जाए इसका, तो गंगा प्लस में उत्कम बनता है। अ और ओ में क्या होता है, गुण प्ररूप यन या पूर्व रूप। तो हमने आपको बताया था एक मात्रा तो मतलब गुण है, तो कौन से वाला है फिर इसमें, यही हो जाएगा गंगा प्लस में उत्कम गंगोत्कम। तो गुण का है, कौन सा है गुण वाला, आद गुण से गुण, अधे गुण से गुण संज्ञा होती है। तो उपेंद्र है गंगोत्कम, कृष्णार्थी, तव लकार हैं, और ये सारे इसी के ही हैं गुण संधि के। अब आ गया है गुण संधि वाला सूत्र। गुण संधि वाला सूत्र इनमें कौन सा है, यही है आदि गुण से गुण, अधे गुण से गुण संज्ञा, इको से यण, वृद्धि रेचि से वृद्धि, वृद्धि राधेश से वृद्धि संज्ञा। कृष्ण प्लस में एकत्वम, कृष्ण एकत्वम कौन सी संधि है यहाँ पर, गुण वृद्धि दीर्घ अनुस्वार। तो जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं तो कौन सी संधि होती है उसमें, वृद्धि संधि होती है उसमें, वृद्धि रेचि के द्वारा वृद्धि होती है। कृष्ण एकत्वम गंगोगह देवेश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम उपैति उपादते अक्षौहिणी प्रोह प्रोढ़ प्रोढ़ी प्रेष प्रेष्य हैं, और ये आपका सुखार्थ हैं, पुराणम वत्सानम प्रादिस्ति उपादिस्ति, ये सारे जो हैं आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि वाला कौन सा सूत्र था इसमें, कौन सा था सूत्र वृद्धि वाला, तो यही था वृद्धि रेचि से वृद्धि, क्योंकि एंगी परूपम से तो हमने परूप किया था प्रेजते उपोस्ति में, और ये आपके जो स्कंदवादी सुपरूपम वाच्य वाला था स्कंदु करकंदु मनीषा पतंजलि शिवायुम नम है, इनमें हुआ था ये परूप एंगी परूपम के द्वारा। और आकाशवाणी से तो ये दीर्घ होता है, ये दीर्घ संधि का है। दैत्यारि श्री सह विष्णु देह होत्रिकार है, तो आगे आएगा फिर करेंगे इसको। अब आ जाता है उप प्लस में औस्ती, उपौस्ती में संधि है परूप गुण पूर्व रूप या वृद्धि। तो कौन सी संधि हुई है इसमें, तो यही हुई है परूप संधि, प्रेजते उपौस्ती, दो उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो एंगी परूपम के द्वारा परूप इसमें होता है। अब वही बात हो गई, यहाँ पर परूप करने वाला सूत्र आ गया है। परूप वाला कौन सा सूत्र है इसमें, ये वाला एंगी ही परूपम, जो परूप करता है। इसके बाद है हरे प्लस में आओ, हरे आओ कौन सी संधि है, परूप पूर्व रूप दीर्घ स्वर। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर ये हर्षव आ हो ऐस वाला इस प्रकार से, तो इसमें संधि होती है, कौन से वाली संधि होती है उसमें, पूर्व रूप संधि उसमें होती है। और सूत्र भी बताया था एंग पदांता दति, हरे अव विष्णु अव, ये वाले बताए थे गोआग्रम वाले। अब आ गए हैं यहाँ पर पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र। तो पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र इसमें कौन सा था, कौन सा था, यही बताया था एंग पदांता दति। विष्णु प्लस में उदय है, विष्णु उदय है। अब ये गुण वृद्धि दीर्घ कौन से का उदाहरण है, तो कौन से का उदाहरण है, इसी का उदाहरण है दीर्घ संधि का। आकाशवाणी दीर्घ है जो दीर्घ करता है, दैत्यारि ही शीर्ष है, विष्णु उदय है और त्रिकाल है, तो ये सारे उदाहरण है इसके। अब सूत्र बताना है इसमें कौन सा था इसका, तो कौन सा सूत्र था, यही था इसका आकाशवाणी दीर्घ है। हरि प्लस में एतो, हरि एतो यहाँ पर संधि है, दीर्घ प्रकृति बात चतुर्थ अनुस्वार कौन सी है, तो इसमें भी एक सूत्र आया था इदुद्वेद्वचनम प्रगृहम के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा की थी हमने, और प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम के द्वारा प्रकृति भाव, और उदाहरण बताए थे हरि एतो विष्णु इमो गंगेमो, ये वाले। तो इन चारों में प्रकृति भाव होता है। अब प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें, तो इसमें देखें तो इदुद्वेद्वचन के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा, प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम के द्वारा जो है प्रकृति भाव इसमें होगा। अब आ जाता है सचित, इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, तो कौन सा बन सकता है इसमें, यही बन जाएगा सत प्लस में चित, सचित यही बनता है इसका।
नेक्स्ट आ जाता है रामस्यते। इसमें भी संधि है, लत्तव ष्टुतव सुचुतव या कोई सी भी नहीं। तो कौन सी संधि का उदाहरण है ये? तो कौन सी के हैं ये? इसी के हैं, ष्टुतव वाले। इसका सूत्र बताया था हमने आपको, ये हाल संधि के हैं, सारे के सारे हैं। तो सुच्युत्व वाला बताया था, स्तोश्चु नाश्चु। रामस्यते, रामश्चिनोति, सच्चित, सांगीर्य है, ये वाले रूप बताए थे। तो हाल संधि में आता है, स्तोश्चु नाश्चु सूत्र इसमें लगता है। चक्रीन ढोक से, अब ये कौन से का है? इसका विच्छेद कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा चक्रीन प्लस में ढोक से। और कौन से का है? ष्टोत्तव संधि का है। रामष्ट है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रीन ढोक से। तो ष्टु नष्टु सूत्र इसमें लगता है। रामष्ट है, कौन सी संधि है इसमें? लत्तव, जसत्तव, सचुतव, ष्टुतव। तो कौन सी संधि का उदाहरण है? अब रामष्ट है, तो ये भी इसी का ही है जिसका भी बताया था, ष्टुतव वाला। तो इसी का तो है, ष्टु नष्टु हो। जगदीश है, इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो कौन सा रूप बनेगा? तो कौन सा बनेगा? ये हो जाएगा जगत प्लस में ईश है, जगदीश है। जसत्तव संधि का वाग ईसा बनता है, जैसे वाग प्लस में ईसा है तो जलाम जसवंत वाला जसत्तव करता है जो। रत्नमुंग धावती में संधि है, तो ष्टुतव, जसत्तव, लत्तव कौन सी है? तो इसमें संधि की बात करें तो कौन सी हो सकती है? तो जसत्तव संधि जो उसी का है ये भी। जगल लियाते, इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो कौन से वाला बनेगा इसका? जगत लियाते ये बनेगा इसका। वही तो है तोरली वाला जिसमें डबल ला हो जाता है। तल्य है, विद्वान लिखती, उल्लास है, उल्लेख है। इसके बाद है विद्वान लिखती, इसमें भी कौन सी है? तो उसी के हैं सारे के सारे जसत्तव वाले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, विद्वान लिखती है। तो जसत्तव उसमें ही, मतलब ला होगा इसको तोरली से। नेक्स्ट आ जाता है विपद काल है, तो होगा तो ला है, तो ये जसत्तव संधि का ही, क्योंकि जसत्तव संधि के अंतर्गत ही आते हैं सारे के सारे, मतलब हाल संधि में, हाल संधि के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे। विपद काल है का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? तो यही बन जाएगा विपद प्लस में काल है, विपद काल है। इसके बाद है उत्कीर्ण है में संधि है। अब कौन सी संधि है उत्कीर्ण में? तो संधि की बात करें तो चर्तव जो संधि है वो इसमें हो जाएगी। उत्थानम बनता है जैसे, उद प्लस में स्थानम, उत्थानम, वो खरीचा जो करता है चतुर। वाग घरी, इसका विच्छेद होगा। अब वाग घरी ही का विच्छेद कौन सा होगा? सूत्र कौन सा है इसमें? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, वाग प्लस में हरि ही, या का भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसे, वाग प्लस में हरि ही अगर आता है तो यही करिएगा आप, वाग प्लस में हरि ही। जय हो अनंतर श्याम सूत्र इसमें लगेगा। तो इसमें दो रूप बनेंगे आपके विकल्प से। एक में तो बन जाएगा ये वाला वाग हरि, एक में बन जाएगा ये, और एक में बन जाएगा वाग धरी। वाग धरी मतलब दो बनते हैं विकल्प से। संपद ऋषह में कौन सी संधि है? अनुस्वार परूप पुरस्वर्ण पुरुषवर्ण, तो किस कौन सी संधि का है? तो पुरुषवर्ण जो संधि है उसका उदाहरण है। अनुस्वार से यही परस्वर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है अनुस्वार संधि विधायक सूत्र। अनुस्वार करने वाला कौन सा है इसमें? कौन से वाला है? यही करता है, मौन स्वर है के द्वारा अनुस्वार होता है। हरि मंदे हमने रूप पढ़ा था इसका, तो माँ का अनुस्वार करता है।
गहू चरती, इसका विच्छेद कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, गहू प्लस में चरती है। हरि हरी रस्ती, इसका विच्छेद हो कौन सा बनेगा? अब कौन सा हो सकता है इसका? हरि ही अस्ति। समास की मुख्यतः कितने भेद होते हैं समास की? तो कौन से कितने हो सकते हैं यहाँ पर? तो 5 यही हो जाएंगे, क्योंकि केवल समास और अव्ययभाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष के आगे कर्मधारय और द्विगु ये भेद हैं, फिर द्वंद्व, बहुव्रीहि, तो इस प्रकार से हो जाते हैं। तो केवल अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, क्योंकि तत्पुरुष के आगे जो है भेद हैं कर्मधारय और द्विगु। केवल समास का उदाहरण कौन सा है? कौन सा इसका विशेष संज्ञा भी निर्मुक्त है, केवल समास है, ऐसे ही होता है। तो कौन सा है इसका उदाहरण इसमें? तो यही है ऑप्शन ए वाला, भूत पूर्व है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उपकृष्ण। सुर में अव्यवसर्ग आ गया, यहाँ से पहचान कर सकते हैं एकदम से आप। तो इसमें अव्ययभाव समास होगा, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव है। अव्यय विभक्ति समृद्धि ये वाला सूत्र है, अव्ययभाव समास करेगा। जैसे आदि हरि, आदि गोपम, उपकृष्णम, सुमद्रम, दुर्यमनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, प्रत्येकम, यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, और सचक्रम, सखि, सनक्षत्रम, सतीर्णम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। उपशब्दम, तो पहचान यही है, शुरू में आपका अव्ययभाव देखने को मिलेगा। कृष्ण सर्प है, विग्रह कौन सा बनेगा इसका? तो कौन सा विग्रह इसका बन सकता है? कृष्ण है, सर्प है। नील कमलम कौन सा है? यहाँ पर द्विगु, अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारय, कौन सा है इसमें? कर्मधारय है, समास। तो कर्मधारय समास जो है उसका उदाहरण है। नीलोत्पलम, कृष्ण सर्प हैं, ये सारे इसी के हैं। और पीताम्बर, इसमें 2 हो जाता है, बहुव्रीहि भी हो जाता है, कर्मधारय भी हो जाता है। महापुरुष हैं, महाजन हैं, महाराज हैं, और महाकाव्यम, सुंदर कन्या, महादेव हैं, बधिर लोक हैं, परम राज हैं, घनश्याम हैं, कमल नयनम, चंद्रमुखम, नरसिंह हैं, राजर्षि, सप्तऋषि हैं। तो इन सभी में जो कर्मधारय जो समास है इनका प्रयोग हुआ है। त्रिनेत्रम, इसमें समास कौन सा है त्रिनेत्रम में? तो किस समास का प्रयोग हुआ है इसमें? 3 नेत्रों वाला। वैसे तो उसमें भी चला जाता है अगर हम बनाए तो बहुव्रीहि में, तो क्योंकि त्रिनेत्र भगवान शिव को कहा गया है तो उसमें भी चला जाता है। तो अगर इसको अब द्विगु में ले चले तो फिर द्विगु बनेगा ये, संख्या के अनुसार देखें तो। वैसे त्रिनेत्र भगवान शिव को भी कहा जाता है, तो डाउट वाला क्वेश्चन बन जाता है ये। चोर भीत है, चौरात भीत है, चोरगसी भैंसो, ऐसे बनता है। तो कौन सा वाला बनेगा इसमें फिर? और कौन सी व्यक्ति का है? उसका है तत्पुरुष समास में, तो क्योंकि तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तत्पुरुष समास वाला। तो और ये आपका कारक प्रकरण में भी हमने बताया था, दंडनार्थ में जो विभक्ति होती है पंचमी। तो इस आधार पर इसमें अगर हम देखें तो ये वाला फिर बन जाता है इसका। अभ्रमण है, नाभ्रमण है,
तो ये बनता है न तत्पुरुष समास में। और इसी प्रकार से असत्यम नासत्यम, अहिंसा न हिंसा, अस्तेयम नास्तेयम, असत न सत, अज्ञातम न ज्ञातम, अद्वितीय न द्वितीय, अनअस्व न अस्व है, अनरितम न ऋतम, अनेकः न एकः, अनंतम न अनंतम, अनंतरम न अनंतरम, और अनूनम न ऊनम, अनागतम न आगतम, अनुपस्थितः न उपस्थितः, अनुचितम न उचितम, अनेकता न एकता, अनादि न आदि, अनूढ़ न ऊढ़, अनुपम न उपम, अनेकधा न एकता। ऐसे बहुत सारे हैं इसके। तो न तत्पुरुष समास जो है उसका है, सुर में आ लग जाता है इसमें। पीताम्बर में समास है। कौन सा समास है पीताम्बर में? तो बहुब्रीहि समास। कर्मधारय होता तो कर्मधारय भी चल जाता है इसमें, क्योंकि दोनों बन जाते हैं। अहोरात्र है, इसमें समास है। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, एकशेष, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। द्वादश में समास है, तो द्वादश अब कौन सा हो सकता है इसमें? देखने में तो द्वादश जो है आपको द्विगु लग रहा होगा, लेकिन 2 और 10 जो है ये द्वंद्व समास इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है पितरौ, जो हमने अभी आपको द्वंद्व के 3 भेद बताए, तो उसमें आता है, तो है तो द्वंद्व का, लेकिन एक शेष द्वंद्व समास का है। पितरौ माता च पिता च, जिसमें अकेला ही शेष बचता है, और पितरों के द्वारा हमें माता पिता दोनों के बारे में ही पता लग जाता है। व्याघ्रपात में समास है। कौन सा है इसमें समास? तो यही है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है पाणिपादम, इसमें भी समास है। समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर या कोई सा भी नहीं। कौन सा है इसमें पाणिपादम में समास? तो समास की बात करें तो समाहार का बोध कराता है, पाणिच पादौ च, ये सम समाहार है। राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण, कौन सा समास है यहाँ पर? तो जैसे शिव केशव, राम लक्ष्मण अलग अलग हैं, शिव केशव अलग अलग हैं, तो इसी प्रकार से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसमें? इतरेतर द्वंद्व समास, क्योंकि एक शेष का तो पितरों पढ़ा था हमने, और समाहार का पाणिपादमा भी पढ़ा है। पीत पुष्पम में कौन सा समास है यहाँ पर? कौन सा समास हो सकता है इसमें? कर्मधारय समास। उभय पद प्रधान समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो वो कौन से वाला समास है? तो इसमें देखें तो कौन सा होता है? यही होता है द्वंद्व समास। राम है चित्रम, इसमें क्या आ सकता है यहाँ पर? अब राम जैसे एक वचन में है, तो एक वचन वाली ही क्रिया होनी चाहिए फिर इसमें भी, तो कौन सा बन जाएगा? यही हो जाएगा इसमें। विमला गृहम आगतवती, इसमें भी यहाँ पर क्या आ सकता है? मोटर यानम, रेल यान या साइकिल यानेन बस यानाई, तो कौन से वाला आ सकता है इसमें? अब कौन सा हो सकता है इसमें? साइकिल यानेन गृहम आगतवती। सिंहासनम अधितिष्ठति, सुर में आदि आ गया है स्थादत्व के साथ में, तो कौन सी भक्ति है? कारक प्रकरण के अनुसार बनेगा फिर ये, तो कौन सा होगा यहाँ पर? राम है सिंहासनम अधितिष्ठति, ये वाला। ते परिश्रमेण अन्नम उत्पादयति उत्पादिता उत्पादयन्ति उत्पादयामि, कौन सा बनेगा इसका? कौन सा बनेगा? ये वाला। उत्पादयन्ति बहुवचन में सहायता होते। आवाम वायुयानेन, अहम आवाम वयम, आवाम वायुयानेन गच्छावः, क्योंकि द्विवचन किया तो द्विवचन का लगाना होगा हमने, उत्तम द्विवचन वाला। छात्र है सविद्यालयम गच्छति, सह साकम सार्धम समाला हमने किया था, तो कौन सा था? तृतीय व्यक्ति वाला।
गम धातु लोट लकार मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा बन सकता है यहाँ पर? गम धातु जाने अर्थ में जो होती है तो यही बन जाएगा गच्छताम, गस्तु गस्ताम गच्छन्तु वाला। रमा का जब हम चतुर्थी में बनाते हैं रूप कौन सा वाला बनता है? जैसे लता के ऐसे ही रमा के। तो चतुर्थी में बताना है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो दो मात्राएं जो हैं वो चतुर्थी में ही होती हैं स्त्रीलिंग में, तो ये हो जाएगा लता, ये बनता है। जैसे बालिकायाम, ये कौन सी व्यक्ति में बना है? तो कौन सी में है? सप्तमी में बनता है, जैसे लतायाम ऐसे बालिकायाम। 29 को हम कैसे लिख सकते हैं संस्कृत में? 29 को एक कब 30 भी कह देते हैं या 29 भी कह देते हैं। तो कौन सा वाला बनेगा फिर इसका? 39, मतलब 30 में एक कम 29। द्विशब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप कौन सा बनेगा? प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वि। त्रि का कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो त्रि का कौन सा होगा? ये हो जाएगा त्रय। चतुर का नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा बनेगा? नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अब कौन से वाला हो सकता है इसमें? यही हो जाएगा चतवारी, क्योंकि चतवार तो पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में बनता है। हरि शब्द का जब हम बनाते हैं रूप तृतीय विभक्ति में तो कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर? हरि का, तो कौन सा बनेगा? ये बनता है हरिणा। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है इसमें शुद्ध? यही वाला होगा तेन भूयाते, क्योंकि वाच्य के अनुसार देखना होगा हमने। अब इसमें भी ठीक कौन सा है? कौन से वाला ठीक हो सकता है इसमें? यही वाला सह अति। इसमें भी सही बताना है कौन सा है, तो कौन से वाला सही है इसमें? तो यही सही है इसमें, आवाम पठावे है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें भी सही बताना आपने कौन से वाला सही है। तो कौन से वाला सही है इसमें? ये वाला सही है। इसके बाद है यहाँ पर अशुद्ध। तो इसमें अशुद्ध जब आपने बताना है कि अशुद्ध जा इसमें कौन से वाला है। अब कौन सा हो सकता है इसमें अशुद्ध? ये तेन भूयेते वाला। सह हस्ती का जब हम कर्म में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सह एक वचन में है तो हमने क्या था, कर्ता को तृतीय में बदलना था। अब सह का तृतीय में देख सकते हैं आप इसको, इसके लिए आपको ये रूप याद होने चाहिए तभी बदल जाएगा ये, तो तेन इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।